दोस्तों, इन दिनों बिहार की राजनीति में एक नाम की चर्चा जोरों पर है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व चुनावी रणनीतिकार व जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार की राजनीति में काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर पिछले 2 सालों से जनसुराज अभियान के बैनर तले बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं, गाँव-गाँव जाकर लोगों से मिल रहे हैं और लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। इन सभी कार्यक्रमों में प्रशांत किशोर के साथ युवाओं की एक बड़ी भीड़ नजर आ रही है और यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन लोग बड़ी संख्या में जनसुराज से जुड़ रहे हैं। जनसुराज अभियान से जुड़ने वाले ज्यादातर लोग पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, जिनका वर्षों से राजनीतिक शोषण होता आ रहा है, जिनमें मुख्य रूप से मुसलमान और दलित शामिल है। हालांकि दशकों से कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू जैसी पार्टियां अपने आप को मुसलमानों की हितैषी पार्टी बताती आ रही है, लेकिन जब बात प्रतिनिधित्व की आती है तब ये सभी पार्टियां मुसलमानों को हिस्सेदारी के नाम पर झुंझुना पकड़ा देती है। और जब बात मुसलमानों के किसी मुद्दे पर बोलने की आती है तो इनके नेता अपने बिलों में घुस जाते हैं। यही वजह है कि बिहार के मुसलमान और दलित इन दिनों एक नए विकल्प की तलाश में है। हालांकि पिछले कई सालों से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM भी बिहार की राजनीति में काफी सक्रिय है और पिछले कई लोकसभा और विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुकी है। हालांकि पार्टी को अभी तक बिहार में लोकसभा चुनाव में कामयाबी नहीं मिली, लेकिन 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी सीमांचल के 5 मुस्लिम बहुल सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। हालांकि बाद में 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे, लेकिन अभी भी बिहार के सीमांचल और मिथिलांचल क्षेत्र में MIM की अच्छी पकड़ मानी जाती है। यही वजह है कि बिहार में यमुई समीकरण की बात करने वाली पार्टी आरजेडी को उस समय भारी नुकसान झेलना पड़ा था, क्योंकि आरजेडी को दशकों से मुसलमानों का वोट मिलता आ रहा था, लेकिन ओवैसी की एंट्री से इनका यमुई समीकरण बिखर गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि आरजेडी को विपक्ष में ही बैठना पड़ा। और फिर से अब प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में एंट्री करने जा रहे हैं, जिसका ऐलान भी उन्होंने कर दिया है। बीते 28 जुलाई को पटना में आयोजित जनसुराज के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि उनका जनसुराज अभियान 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर राजनीतिक दल में बदल जाएगी और अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा ये समय आने पर तय कर लिया जाएगा। वर्तमान समय में जनसुराज से कई बड़े नेता भी जुड़े हुए हैं, जो पूर्व में विधायक, सांसद और मंत्री भी रह चुके हैं। यही वजह है कि इन दिनों बिहार की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी आरजेडी को अपने नेताओं के बिखरने की चिंता सता रही है और इसी के तहत आरजेडी ने बाज़ाब्ता एक पत्र जारी कर अपने नेताओं को जनसुराज से दूर रहने की सलाह भी दी थी। दोस्तों, अगर आने वाले समय में प्रशांत किशोर को चुनावी सफलता मिलती है तो बिहार की राजनीति में भूचाल सी आ सकती है, क्योंकि प्रशांत किशोर पक्ष और विपक्ष दोनों के वोट बैंक में सेंधमारी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में प्रशांत किशोर अपने आप को बिहार की राजनीति में एक बड़ी पहचान दिला पाएंगे? हाँ या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।